हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं और नए क्वेश्चन। ये वन क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। इसमें आज मैं दो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन होगा लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम पढ़ने वाले हैं सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, उनका हम कार्य पढ़ने वाले हैं, उनका क्या काम होता है। यहाँ पे लिखा है सर्टोली। ये सर्टोली कोशिकाओं का कार्य पढ़ने वाले हैं। सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं, सब पढ़ने वाले हैं हम। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि लिंग निर्धारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानव में लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे मतलब मनुष्य में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक तो एक्स एक्स होते हैं और क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। एक्स और वाई दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं मानव में। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ये तो आपको पता होगा एक्स और एक्स ये किसमें, ये मादा में पाए जाते हैं। ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये मादा में पाए जाते हैं। और पुरुष में क्या पाए जाते हैं? तो पुरुष होता है, ये नर होता है। नर में पाए जाते हैं एक्स और वाई। जो नर होते हैं यानी जो मानव होते हैं, सॉरी, जो मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। इसमें जो मादा मानव होते हैं उनमें पाए जाते हैं एक्स एक्स पाए जाते हैं, और नर मानव होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे किस प्रकार से होता है। यानी कि आपने ये भी सुना होगा कि जो स्त्री होती है, जो लड़कियों का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है और लड़की होती है, तो उसका दोष किसे, मादा के लिए दिया जाता है। तो इसमें अब पढ़ने वाले हैं कि इसमें किसका दोष है, यानी मादा निर्दोष है दोषी है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं आज इसमें। तो हम पहले देखेंगे अगर इसे जब निषेचन होता है तो निषेचन में क्या होता है, एक गुणसूत्र माता से आता है और एक गुणसूत्र किससे आता है, एक गुणसूत्र पिता से आता है। अगर माता से एक्स गुणसूत्र आएगा और पिता से एक्स गुणसूत्र आएगा तो किसका निर्माण होता है, तो होता है पुत्री का निर्माण होता है, तो पुत्री का जन्म होता है। तो किसका जन्म होता है, तो पुत्री का जन्म होता है, तो होता है पुत्री का जन्म। अगर माता से एक्स गुणसूत्र आता है और पिता से क्या, माता से तो एक्स गुणसूत्र आएगा क्योंकि इसमें दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और पिता में क्या, एक्स वाई। अगर पिता से वाई गुणसूत्र आ गया तो किसका जन्म होता है, तो जन्म होता है लड़के का। तो एक्स और एक्स वाई दो प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं। और जब ये एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, इनिशिएशन के बाद एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं, तो क्या, तो पुत्र का जन्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी जब जब पिता से बाई गुणसूत्र आता है, यानी पिता के बाई और एक्स वाई गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब पुत्री होगी या पुत्र होगा। अगर पिता से एक्स गया तो पुत्री होगी, और पिता से अगर बाई के गुणसूत्र गया तो क्या, पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको ये पता होगा, जो पिता होता है इसमें क्या 50% तो एक्स होते हैं, तो 50% क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 50% वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए जो जो नर होते हैं, नर पे डिपेंड करता है कि पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा। तो ये इसमें लिंग निर्धारण होता है। और इसमें हम देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन। इसमें लिखा है स्त्री में गुणसूत्र तथा स्त्री में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था। जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र तथा पिता का कौन सा बाई गुणसूत्र, जब स्त्री का एक्स और पिता का बाई गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या, पुत्र की प्राप्ति होती है, एक्स बाई प्राप्त होता है। और जब जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र और पिता का बाई गुणसूत्र, जब स्त्री का एक्स और पिता का एक्स, तो क्या बनता है, तो एक्स एक्स टू एक्स, यानी क्या बनेगा, ये तब ये बनेगी पुत्री बनेगी। तो क्या, बेटी का जन्म होगा, तो क्या, पुत्री का जन्म होगा। तो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पिता के ऊपर डिपेंड करता है, पिता का बाई गुणसूत्र क्या है या फिर एक्स गुणसूत्र क्या है। तो इसमें क्या है, संतान का लिंग निर्धारण। इसमें क्या है, संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, ना कि स्त्री गुणसूत्र द्वारा। तो यहाँ पे जो मिथ था, क्या मिथ था, कि हमारे समय पुत्रियों का जन्म देने का दोष किसे, महिलाओं को दिया था। तो ये क्या है, ये सरासर गलत है, क्योंकि इसमें किसके गुणसूत्र डिपेंड करते हैं, ये तो मतलब पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड होता है कि पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा। तो यहाँ पे तो ये गलत, ये अवधारणा गलत हो गई। तो उसमें क्या लिखा है, पुरुष में 50% एक्स तथा 50% वाई गुणसूत्र होते हैं। अतः पुरुष का गुणसूत्र एक्स या वाई होना ही संतान का लिंग निर्धारण के लिए क्या उत्तरदायी होता है। पुरुष का जो एक्स या वाई गुणसूत्र का होना ही क्या, संतान के लिंग निर्धारण का क्या होता है, लिंग निर्धारण के लिए क्या उत्तरदायी होता है। अतः स्पष्ट होता है, इसमें लिखा देखो, अतः स्पष्ट होता है कि पुत्रियों का जन्म देना, पुत्रियों को जन्म देने का दोष, जो दोष है वो किसके लिए, महिलाओं के लिए नहीं, सर्वथा क्या गलत है। यानी ये जो मिथ था, ये अवधारणा थी, जो मतलब जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मतलब पुत्रियों को जन्म देने के लिए महिलाओं के लिए दोषी बताया जाता है, वो दोष यहाँ पे क्या है, वो मतलब ये क्या है, इनके लिए सरासर क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, पुत्रियों या पुत्र को जन्म देना किस पर डिपेंड करता है, ये मतलब पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड होता है, एक्स गुणसूत्र है या फिर वाई गुणसूत्र है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे
सर्टोली कोशिका, तो सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी पढ़ने वाले हैं कि सर्टोली कोशिका क्या होती है, हम पढ़ने वाले हैं। और जो काम पढ़ने वाले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्टोली कोशिका होती है, क्या करते हैं, क्या होती है, सर्टोली कोशिका होती है जो जनन शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, जो शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, शुक्र जनक नलिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके मध्य में होती है, ये फूली हुई संरचना होती है और लंबी संरचना होती है। तो हम देखो बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले बनाए शुक्र जनन, ये जो नलिकाएं हैं, ये जो येलो कलर की बना रहा हूँ कोशिकाएं, ये क्या है, ये है शुक्र जनक नलिका कोशिकाएं। इनके बीच में क्या होती है, इनके अंदर, इनके बीच में क्या होती है, लंबी 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 और फूली हुई संरचना होती है, फूली हुई कोशिकाएं होती है। इनमें क्या होता है, बहुत सारे क्या, मतलब इनमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, शुक्राणु के लिए पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, वो इन्हीं में पाए जाते हैं। और शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु होते हैं इस प्रकार के होते हैं, शुक्राणु इस प्रकार के होते हैं। शुक्राणु छोटे से शुक्राणु होते हैं इस प्रकार वो शुक्राणु अपने परिपक्व शुक्राणु होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने इस सिर के लिए इन कोशिकाओं में धसा लेते हैं। इन कोशिकाओं क्या करते हैं, अपने सिर के लिए इस कोशिकाओं में धसा लेते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो अपने सिर के लिए इन कोशिकाओं में करते हैं, धसा लेते हैं और पोषण प्रदान करते रहते हैं, पोषण यहीं से प्राप्त करते हैं अपना। तो इनका यही काम होता है। सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, ये वाली जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं जो है आपको येलो कलर की, ये कौन सी होती है, ये होती है शुक्र जनक नलिका, शुक्राणु नलिकाएं, जो शुक्र जनक कोशिकाएं, जो होती है शुक्र जनक कोशिकाएं। और जो ये लंबी लंबी आपको दिख रही है गुलाबी कलर की, ये कैसी होती है, ये लंबी होती है, फूली संरचना की टाइप होती है, और इनको कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये क्या होती है, ये होती है सर्टोली कोशिकाएं, ये होती है सर्टोली सेल। इन्हें हम नर्स सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। अब इसमें थोड़ी पढ़ने वाले, तो उसमें क्या लिखा है देखो, ये वृषण के शुक्रजनक, जो वृषण होता है, वृषण के शुक्रजनक नलिकाएं, जो शुक्रजनक नलिका होती है, मैंने अभी बनाई है, शुक्र नलिका, ये गोल गोल, ये शुक्र नलिकाओं के भित्ति में जनन, जो जनन क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती हैं, जो ये जनन कोशिकाएं हैं, जो शुक्र जनन नलिका कहते हैं, ये कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये जनन शुक्र जनन कोशिकाएं इनके मध्य में होती है, इनके मध्य में क्या होती है, इनके मध्य में लंबी फूली हुई पोषक कोशिकाएं होती हैं। और ये क्या होती है, पूर्ण विकसित शुक्राणु, जो पूर्ण विकसित शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु अपने शीर्ष द्वारा, ये सर्टोली कोशिकाएं होती है, क्या होती है, ये यहाँ पे लिखा है सर्टोली कोशिका, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है सर्टोली कोशिका है। जो पूर्ण में शुक्राणु होते हैं वो सर्टोली कोशिका अपने सिर के लिए दबा धसे धसे धसा कर रखते हैं, और यहीं से कहते हैं पोषण प्रदान करते रहते हैं हमेशा, यहीं से पोषण प्रदान करते हैं ये। यहाँ पे लिखा है सर्टोली कोशिका है। जो पूर्ण विकसित शुक्राणु होते हैं वो सर्टोली कोशिका अपने सिर को धसा लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से क्या करते हैं, और यहाँ से पोषण प्रदान करते रहते हैं हमें, यहाँ से पोषण प्रदान करते हैं। यहाँ पे लिखा है धसे। धसे रहते हैं और पोषण प्रदान करते रहते हैं। शुक्राणु होते हैं वो सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्रदान करते रहते हैं। और ये सर्टोली कोशिकाएं होती है, इनसे एक हार्मोन का स्राव होता है, निसंश्लेषण होता है, क्या होता है, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है इनहिबिन। इनहिबिन नामक एक हार्मोन होता है, वो इन कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, संश्लेषित होता है, नहीं इन कोशिकाओं द्वारा बनता है। बस यही दो क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला क्वेश्चन होगा वो भी इंपॉर्टेंट, और ये जो सीरीज चल रही है, ये क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। इसमें आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, वो हम एग्जाम के बेस पर ही जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बन क्वेश्चन सीरीज में, ये आपको मिलने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।